जैसे हमको ध्यान आया नारायण, चित्रकूट में एक बार हम लोग रात्रि के समय मंदाकिनी के तट पर घूम रहे थे, चांदनी रात थी। तो मंदाकिनी का जल इतना शांत था कि महाराज घाट के जितने मंदिर हैं बड़े बड़े वो सब नीचे झलक रहे थे। चांदनी रात थी, इतना सुंदर लग रहा था महाराज। लेकिन तब मोबाइल तो पैदा ही नहीं हुआ था। क्या बतावें, ना मोबाइल था ना टीवी था, नहीं तो फोटो खींच लेते। वैसा ही नारायण शांत जल में ताजमहल का भी दर्शन होता है। वो बनाया ही ऐसा है कि उसमें जब जल शांत हो तो ताजमहल नीचे दिखाई पड़े, तो बहुत अच्छा लगता है। तो शांत जल, निष्पंद जल, बेलहर जल, जिसमें किसी लहरें नहीं उठ रही, ऐसा जल। और नारायण उस लहरों से रहित जल के अंदर किसी ने कंकड़ फेंक दिया। अब जो कंकड़ आएगा तो आप कल्पना कर लो कि कंकड़ जब आएगा तो क्या होगा कि वो जल में लहरें उठेंगी। अब सपोज करो कि आजकल ऐसा संभव है कि वो जो तालाब है, जो सरोवर है, वो कंप्यूटराइज्ड है ना। उसमें कोई ऐसा सेंसर लगा हुआ है जो उसके भीतर आने वाली किसी भी चीज को पहचान सके, महसूस कर सके और फिर पहचान भी सके, है ना, उसको रीड कर सके। तो जब पहले निष्पंद था तो कंप्यूटर उसकी निष्पंदता की रीडिंग दे रहा था। अब महाराज ज्यों ही कंकड़ आया तो उसमें लहरें पैदा होंगी। लहरें पैदा हुई और उस सरोवर ने महसूस किया कि मेरे अंदर कुछ आ गया। अभी ये महसूस किया कि कुछ आ गया। अब वो जो उसमें कंप्यूटर है जो पहचानता है, निर्णय लेता है, बताता है कि क्या आया, उसने बताया कि कंकड़ आ गया, इतना बड़ा है, इतना छोटा है, इस दिशा से फेंका गया है, ऐसा उसने बता दिया। अब जो सरोवर है उसमें कुल मिलाकर ये भाव बन गया कि अब मेरे अंदर एक कंकड़ है, मैं कंकड़ वाला हो गया, कंकड़ से युक्त हो गया। उसने, सरोवर ने अपने आप को कंकड़ से जोड़कर जान लिया। ये अब आप इसको जरा समझो कि वो जो सरोवर है वो तो चित्त हुआ, और ये जो कंकड़ आया वही है इंद्रियों से आने वाला विषय। ध्यान देना कि आपकी आंख से रूप का कंकड़ आ गया, कान से शब्द का कंकड़ आ गया, त्वचा से स्पर्श का कंकड़ आ गया, नासिका से गंध का कंकड़ आ गया, है ना, रसना से स्वाद का कंकड़ आ गया, ये कंकड़ है। अब उस जो चीज, उसमें जो भी विषय आया, आंख से रूप आया तो आपकी आंख ने उस रूप को महसूस किया, मन ने महसूस किया कि रूप है। फिर उस रूप की पहचान किसने की? जिसने उस रूप की पहचान की, उस रूप के बारे में एक निर्णय दिया कि ये फला है, पहचान बताई, वो है बुद्धि। ये जहां से कंकड़ आया, विषय का प्रवेश हुआ, ये इंद्रिय है। जिसने महसूस किया वो मन है, जिसने पहचाना वो बुद्धि है, और जिसने अपना तादात्म्य स्थापित कर लिया, अपने को उससे जोड़ लिया, उसका अभिमान कर लिया कि मेरे अंदर ये चीज आ गई, मैं इससे जुड़ गया, मैं इससे युक्त हो गया, ये मेरे पास है, मेरे अंदर है, वो है अहंकार। ध्यान देना। तो ये अहंकार की तो मैं बात आपको पहले बता चुका हूं कि अहंकार तो होता ही है। अब वो कैसा है, वो गुण तंत्र में और कर्म तंत्र में
विमूढ़ हुआ है, नासमझी वाला अभिमानी है, या अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित है, ये तो तुम्हें देखना पड़ेगा। तो महाराज ये जो बुद्धि है, मन है और इंद्रियां हैं, आप देखो कि जो भी विषय इंद्रियों से आएगा मन उसे महसूस करेगा और बुद्धि उसको एक परिभाषा देगी, उसको डिफाइन करेगी और फिर तुम उससे जुड़ जाओगे। तो ये जो काम और क्रोध है, फिर ये कहाँ रहे कि ये कहाँ कहाँ रहते हैं, इनका खेल कहाँ चलता है? कहीं इनका खेल चलता है इंद्रियों में, मन में और बुद्धि में, इन तीनों के साथ चलता है। एक और दृष्टि से समझो कि इंद्रियां अपने आप में किसी चीज को ग्रहण करने की सामर्थ्य नहीं रखती जब तक मन इंद्रियों का साथ न दे। तो इंद्रियों के साथ मन का जुड़ना जरूरी है, और मन अपने आप में किसी चीज को महसूस करने की सामर्थ्य नहीं रखता जब तक बुद्धि उसका साथ न दे। तो मन के साथ बुद्धि भी जुड़ गई, और बुद्धि में तो चेतन का प्रकाश रहता ही है। तो इस तरह से भगवान कहते हैं कि ये जो इंद्रियां, मन और बुद्धि, ये इनके अधिष्ठान हैं, यहाँ ये रहते हैं, और यहाँ रह करके एतैहि ज्ञानम आवृत्य देहिनम विमोहयति, और यहाँ रहते हुए ये ज्ञान को ढक लेते हैं, ज्ञान को, समझदारी को, विवेक को बाधित कर देते हैं, और जो देही है, जीव आत्मा है, जीव है, उसको ये मोहित कर देते हैं, उसकी समझ हर लेते हैं। तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादो नियम्य भरतर्षभ पापमानं प्रजह्येनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। अर्जुन, तस्मात् भरतर्षभ, भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, श्रेष्ठ ज्ञान के साधक अर्जुन, तुम आदौ इंद्रियाणि नियम्य, कि सबसे पहले तुम क्या करो। देखो ये कृष्ण तरीका भी बता दे, ऐसे नहीं तुम्हें सिर्फ कह दिया ये है ये है ये है ना, हर बात का इलाज बताते हैं। सबसे पहले इंद्रियाणि नियम्य, तुम इंद्रियों का नियमन करो, जरा इंद्रियों को अपने कंट्रोल में रखो भाई, जरा लगाम लगाओ। कहीं जा रही हैं तो जरा उनको जरा समझाओ, अरे भाई परेशान मत हो। और आप तो सुन चुके हो पहले, ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्ते सुख जायते। जब तक विषय का स्मरण नहीं करोगे तब तक इंद्रिय में चेतना ही कैसे आवेगी। ध्यान देना, आप बैठे हो क्लास में, आप बैठे हो ऑफिस में, आप बैठे हो घर में, आप बैठे हो मंदिर में, आप बैठे हो रसोई में, तो कहीं भी बैठे हो, कुछ चल रहा है तो उस समय कहाँ विकार है, कहाँ काम है, कहाँ क्रोध है। ज्यों ही मन में कोई बात आई तो उससे संबंधित संस्कारों का उदय होता है, और उन संस्कारों से संबंधित फिर कोई न कोई प्रभाव तुम्हारी इंद्रियों पर पड़ता है। जैसे संस्कार होंगे उसी से संबंधित तुम्हारी इंद्रियां स्पंदित होने लग जाएंगी, ऐसा होता है। तो भगवान कहते हैं कि इंद्रियों का नियमन करो। अब इंद्रियों का नियमन कैसे करेंगे, पहले बताए आए हैं कि भाई तुम विषय का स्मरण मत करो। विषय आता, अच्छा एक बात और ध्यान से सुन लेना, हम व्याख्या कर रहे हैं तो जरा स्पष्ट करना, हमारा भी धर्म है। आप यदि इंद्रियों को, मन को किसी विषय से रोकोगे ना, मन में किसी चीज की याद आ गई और आप रोको कि नहीं नहीं ये याद हमें नहीं करनी, तो और याद आएगी महाराज, बड़ा विचित्र है, और याद आएगी। इसलिए इतना बुद्धि को तराशना पड़ता है। मन का नियमन करने के लिए बुद्धि को बलवती बनाना बहुत जरूरी है।
बुद्धि का सतर्क होना बहुत जरूरी है। कैसे होगा कि बुद्धि मन में कोई वृत्ति आ जाए, किसी विषय का स्मरण आ जाए, तो बुद्धि उसको ये ना कहे कि छोड़ छोड़, भूल इसको भूल इसको भूल इसको। आप समझ सकते हो, यदि किसी चीज को भूलने की कोशिश करो तो याद बढ़ती है या भूलती है? याद और बढ़ेगी, भूलेगी नहीं वो। तो फिर जैसे मैंने एक दिन उदाहरण दिया था कि बच्चे के सामने दूसरा खिलौना रखकर पहला ले लेते हो, ऐसे ही कोई कहीं विकल्प दे दो मन को, किसी और चीज का ध्यान करने लग जाओ, कुछ भी सोचने लग जाओ। अब किसी और चीज के संस्कार होंगे तब ना सोचोगे। इसीलिए सत्संग जरूरी है, स्वाध्याय जरूरी है, सत्संस्कार जरूरी हैं, ताकि यदि इस प्रकार का कोई विकार आवे तो तुरंत उसके विपरीत किसी भी चीज का ध्यान करने लग जाओ, तो वो विकार अपने आप तिरोहित हो जाएगा। उसको ना हेलो हाय कहो, ना कहो जाओ और ना कहो आओ, तब बात बनेगी। यदि कहोगे जाओ तो समझ लो तो और जम के बैठ जाएगा, और आओ तो आएगा ही। ध्यान देना। इसलिए वो आता है विषय तो तुम जाओ कहो ना आओ कहो, बस उससे हेलो हाय मत करो, उससे बोलो मत, उसकी तरफ देखो मत। तुम तो कुछ और देखने लग जाओ, कुछ और सोचने लग जाओ, कुछ और करने लग जाओ। बस ये तरीका है। तो भगवान कहते हैं कि इनको नियमित करना पड़ेगा। तो नियमित कैसे करोगे? नियमित नारायण अपने विवेक से करना पड़ेगा। कि क्यों इनका नियमन क्यों जरूरी है? ये ज्ञान विज्ञान दोनों को नष्ट कर देंगे, याद रखो। ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्ते शुभ जायते, संगात संजायते कामा। ये काम आ जाएगा तो महाराज फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। कामात भवति, काम से क्रोध आ जाएगा। ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्ते शुभ जायते, संगात संजायते कामः, कामात क्रोधो भी जायते, क्रोधात भवति सम्मोहः, सम्मोहात स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। कि तुमने काम का किसी भी विषय का स्मरण किया तो उस विषय के संस्कार जगे और उससे चिपक गए। है नहीं विषय, दूर है, वहां तुम जहां तुम हो वहां वो विषय है ही नहीं, सिर्फ तुमने मन से याद किया। अब मन से याद किया तो भी वो विषय तुमसे चिपक गया। ध्यान देना। वो विषय चिपक गया, उसके संस्कार जग पड़े और बस उससे संगता आ गई। संगता आ गई तो काम पैदा हो गया, काम पैदा हो गया तो फिर वहाँ वो विषय है नहीं, वहाँ परेशानी है। अरे राम राम, यहाँ तो ये चीज़ है नहीं, मुझे मजा कैसे आएगा? तो लो क्रोध आ गया, बाधा पड़ी तो क्रोध आ गया, और क्रोध आ गया तो विवेक नष्ट हो गया, और विवेक नष्ट हो गया तो भूल गए सब कि मैं कौन हूं, क्या हूं, मेरा धर्म, कर्तव्य, स्थिति परिस्थिति, क्या हूं मैं, सब भूल गए, सब भूल गए। मेरा चरित्र कि मेरे गरिमा क्या है, मेरा खानदान क्या है, मेरी क्या स्थिति है, सब भूल गए। स्मृति विभ्रमा, अपना स्वरूप भी भूल गए, मैं सच्चिदानंद आत्मा हूं। स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो, और जहां सुरति गई महाराज तो समझ लो बुद्धि नष्ट हो गई। बुद्धि नाशात प्रणश्यति, नष्ट हो गए। वही बात भगवान यहां कहते हैं कि ये जो इंद्रियों के दरवाजे से तुम्हारे भीतर काम क्रोध आ जाता है, तो सबसे पहले दरवाजा बंद कर दो। ये द्वार बंद करना पड़ेगा, तो फिर आए कहां से? इंद्रियों का नियमन करो। क्यों? ये ज्ञान विज्ञान नाशनम, ये ज्ञान को भी नष्ट कर देता है, और ज्ञान का जो अनुभव तुम्हें कभी हुआ कि ध्यान में हमें तो आज ये अनुभव हुआ, आज तो प्रवचन में महाराज एकदम ऐसा लगा कि हम सेल्फ रियलाइज्ड हो गए, हमें तो सब आ गया समझ में, अध्यात्म विद्या समझ में आ गई। अध्यात्म बोलते हैं लोग, अध्यात्म, ये समझ में आ गया। अरे भैया, तो तुम्हें जहां कोई संसारी वस्तु घेरेगी, कोई राग द्वेष घेरेगा, कोई हानि लाभ का चिंतन आवेगा, तो ये सब ज्ञान भी
चला जाएगा। ध्यान देना, ध्यान देना, यहां भगवान कितनी खरी बात कहते हैं, कितनी पूरी बात कहते हैं। ज्ञान विज्ञान नाशनम। देखो, अकेले यदि तुम्हारा किताबी ज्ञान है तो वो तो नष्ट हो ही जाएगा महाराज। अकेले सुना सुनाया ज्ञान है तो वो तो नष्ट हो ही जाएगा, वो तो कभी भी नष्ट हो सकता है। उसका कोई भरोसा मत करो कि तुम बड़े ज्ञानी हो गए, तुम ब्रह्म हो गए, उसका भरोसा मत करो। कि भरोसे लायक वो तब होगा जब ज्ञान के साथ विज्ञान होगा। विज्ञान का मतलब क्या हुआ? विज्ञान का मतलब अनुभूति भी हो गई। ध्यान देना, अनुभूति भी हो गई, अद्वितीयता का साक्षात अपरोक्ष अनुभव कर लिया आपने। ध्यान देना, ऐसी स्थिति भी हो गई। ऐसी स्थिति होने पर भी विज्ञान माने अनुभव, विशिष्ट ज्ञान। जैसे मैंने एक दिन शायद, जलेबी मीठी होती है, ये हो गया ज्ञान। और जलेबी चख के देख ली, खा के देख ली, उसकी मिठास का बिल्कुल अनुभव कर लिया, हाँ हाँ वाह बहुत मीठी है, मजेदार है, ये विज्ञान हो गया। तो ज्ञान और विज्ञान, इन दोनों को जो नष्ट कर देता है, तुम्हारे अनुभव को भी ये काम क्रोध नष्ट कर देते हैं। ध्यान देना, अकेला जो किताबी ज्ञानी है महाराज, सुना सुनाया ज्ञानी है, उसका तो पूछना ही क्या है। तो भगवान कहते हैं कि ये ज्ञान विज्ञान को नष्ट करने वाले ये पापी हैं, ये महान पापी हैं कि इनको तुम्हें मारना पड़ेगा। ही प्रजा ही जरा जोर लगाना पड़ेगा, जबरदस्ती करनी पड़ेगी। ध्यान देना, ऐसे नहीं होगा, धीरे धीरे ढीले ढीले नहीं बनेगा, जिद करना पड़ेगा। नहीं, कुछ भी हो जाए हम तो छोड़ देंगे, इसको खत्म कर देंगे। बहुत हो गई गुलामी काम की, बहुत हो गई गुलामी क्रोध की, बहुत राग कर लिए, बहुत द्वेष कर लिए, बहुत झगड़ा कर लिए, बहुत मन अशांत कर लिए, है ना, बहुत अपना आध्यात्मिक विनाश कर लिए। आप तो कुछ भी हो, आप जिद करके छोड़ देंगे, है ना, तब जाके बात बनेगी। इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियेभ्यः परम मनः मन सस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे पर तस्तु सः। अब देखो, भगवान ने सारी फिलॉसफी बता दी। ये क्या? भगवान कहते हैं कि ये जो इंद्रियां हैं अर्जुन, इनमें कोई दम नहीं है खास। ये ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है इंद्रियां। ये तो दरवाजे हैं, इनमें अपना कुछ भी नहीं है। ये तो यंत्र है, इनमें अपना करंट नहीं है, इनमें अपनी ऊर्जा नहीं है, इनमें अपनी गति नहीं है। इनमें तो सब उधार का मामला है। कि उधार कहां से मिलता है? कि मन से। इंद्रियों से परे मन है। अच्छा, और कि ये इंद्रियां शरीर से परे हैं। कि जो तुम्हारा शरीर है ना, तुम्हारे सारे शरीर में जो ये नवद्वारे पुरे देहि नयु कुर्वन्न कार्यन, ये जो दरवाजे हैं विषयों के प्रवेश करने के, इनके कारण तुम्हारे शरीर की कीमत होती है। तो शरीर से, शरीर में जड़ शरीर जो तुम्हारा है, स्थूल शरीर जो तुम्हारा है, उसमें तो श्रेष्ठ ये इंद्रियां हैं? और इंद्रियों से परे मन है। इंद्रियेभ्यः परम मनः और मनसा तु परा बुद्धि, और मन से परे बुद्धि है। और बुद्धेः परतस्तु सः, बुद्धि से भी परे, बुद्धि का भी प्रकाशक वह है। सह, वह कौन? कि वह तुम्हारा अपना सच, वह तुम्हारा अपना आत्मा, वह सचमुच में जो तुम हो वह। ध्यान देना, वह परमात्मा जो तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है, लबालब ठसा ठस समाया हुआ है तुम्हारे भीतर बाहर, वही वह है, वह। ध्यान देना, वह बुद्धि से भी परे है। क्या मतलब हुआ? कि बुद्धि का प्रकाशक हुआ तुम्हारा साक्षी चेतन आत्मा। बुद्धि उससे प्रकाश लेकर के फिर प्रकाशित कर देती है मन को।
तो मन की प्रकाशक हुई बुद्धि, और फिर बुद्धि से प्रकाश लेकर मन प्रकाशित कर देता है इंद्रियों को, तो इंद्रियों का प्रकाशक हुआ मन, और फिर ये जो इंद्रियां हैं ये संसार के विषयों को प्रकाशित कर देती हैं। ये है वास्तविक चक्र। ऐसे खेल चलता है। तो इनमें सच क्या हुआ कि हर चीज तो सापेक्ष है, कि विषय करण सुर जीव समेता सकल एक तो एक सचेता। इसने इसको चेतना दी, उसने उसको चेतना दी, उसने उसको चेतना दी। देखो जब हम लोग बच्चे थे ना, नारायण प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे, तो कभी विद्यालय में कुछ काम होना हो तो वहाँ, या कभी घरों में काम होना हो, यहाँ जहाँ कहीं ईंटें होती थी ना, ईंटें, तो हम क्या करते कि बहुत दूर तक ईंटों को ऐसे खड़ी 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 रख देते। हाँ, खूब दूर तक लाइन लगा दी, और एक ईंट में ठोकर मारी तो सारी ईंटें एक 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 करके गिर गईं। बचपन का मजा तो ऐसे ही होता है, उठ पटांग। तो ऐसे ही होता है महाराज, कि एक ईंट ने उसको ठोकर दी, उसने उसको ठोकर दी, उसने उसको ठोकर दी, उसने उसको ठोकर दी, सारी ईंटें गिर गई। ऐसे ही नारायण कि ये साक्षी से प्रकाशित हो गई बुद्धि, बुद्धि से प्रकाशित हो गया मन, मन से प्रकाशित हो गई इंद्रियां, और इंद्रियों ने प्रकाशित कर दिया संसार के विषयों को। ये तंत्र है। अपना प्रकाश न बुद्धि में है, न मन में है, न इंद्रियों में है। वास्तव में ये तीनों सापेक्ष हैं। इन सब के परे जो कभी न बाधित होने वाला, यदि किसी को बुद्धि में चेतना दिखती हो, मन में दिखती हो, तो कोई बात नहीं भाई, लेकिन ये बाधित तो होते हैं ना। तो जो कभी न बाधित होने वाला, कभी न खारिज होने वाला चैतन्य है, वो बुद्धि के भी परे है, वो आत्मा है, वो आत्म चैतन्य है। कि अर्जुन ये सच है तुम्हारा। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मान आत्मना जय शत्रुम महाबाहो काम रूपम दुरासदम। इसलिए अर्जुन, इस प्रकार से जो मैंने तुम्हें बताया, इस प्रकार से तुम इस तंत्र को समझ लो, और परम बुद्ध्वा, इस बुद्धि से। ध्यान देना, जरा ध्यान देना कि भाई ये जो तंत्र है, ध्यान देना कि संसार से के बाद फिर इंद्रियां, इंद्रियों के बाद मन, मन के बाद बुद्धि, बुद्धि के बाद साक्षी आत्मा चेतन। अब इसमें देखो कि सबसे ये जो आत्मदेव हैं, ये जो आत्मा है, परमात्मा है, चेतन है, ये किसके निकट है? एकदम डायरेक्ट इसके निकट कौन है? कि भाई प्रधानमंत्री तक सीधी पहुंच किसकी है? कि इनका प्राइवेट सेक्रेटरी कौन है, पीए कौन है ना, कौन है? तो ये जो सीधी एकदम नेक्स्ट जो है, सबसे निकट जो है, वो कौन है? कि आत्मा के, जीवात्मा के, तत्व के, चैतन्य के, प्रत्यगात्मा के निकट तो ये बुद्धि है। एकदम पहला प्रकाश बुद्धि को मिलता है, फिर बुद्धि से मन को, मन से इंद्रियों को, इंद्रियों से संसार। ऐसा क्रम है। तो अब ये जो बुद्धि है, ये सीधे प्रकाश पाती है आत्मदेव से। तो इस बुद्धि से ही तो आत्मा को जानोगे। ध्यान देना, ये मन तो महाराज तीसरे नंबर पर आ गया, ये थर्ड क्लास का कर्मचारी हो गया। फिर ये या यूं कहो कि ये सेकेंड क्लास का कर्मचारी हो गया। फिर इंद्रियां नारायण ये थर्ड क्लास की कर्मचारी हो गई। अब ये संसार फोर्थ क्लास का कर्मचारी हो गया। ऐसा हुआ ना, क्योंकि तो फर्स्ट प्रथम श्रेणी का जो ये ऑफिसर है, ये कौन है? जैसे देखो, ये हमारे एक ऑफिसर आज बैठे हैं, ये बड़े जिज्ञासु हैं। आजकल इतने पढ़े लिखे लोगों को महाराज यही अकड़ रहती है, हम अफसर हैं, हम गीता सुनने जाएंगे, हम पढ़ेंगे, हम कहीं पूजा करेंगे। अरे बाबा, अफसर हो तो जरा देखो, तो सच के अफसर हो कि झूठ के अफसर हो, हैं? देखो यहाँ कुछ रिटायर अफसर भी बैठे हैं कि जहां अफसरी चलती है आपकी,
वो है क्या, कि वो चीज जो नासी है कि अविनाशी है, कि भाई है तो नासी, है तो नासी, एक दिन तो खारिज होगी, एक दिन तो रिटायर भी होंगे, तो नासी है तो ठीक है। जरा इस दरबार में आओ, यहां अविनाशी की अफसरी होती है, यहां हम उस अफसर से आपको मिलावें जो अविनाशी ऑफिस का ऑफिसर है। ध्यान देना कि जहां जो कुछ है हमेशा रहने वाला है, कभी खारिज नहीं होगा, कभी मिटेगा नहीं, कभी बिगड़ेगा नहीं, जस का तस, याद रखो। तो ये संसार फोर्थ क्लास का है, तो जो प्रथम श्रेणी का ऑफिसर है वो ना सीधे मिलेगा मंत्री से, वो बड़ी चीज है। तो ये बुद्धि सीधे आत्मा से प्रकाश पाने वाली होने के कारण इस बुद्धि से ही आपको आत्म चैतन्य का बोध प्राप्त करना पड़ेगा। तो भगवान कहते हैं एवं बुद्धे है परम बुद्ध्वा, जो परम तत्व है, जो परमार्थ तत्व है,